recorded. This session is being recorded, and this is Sir Asibur Rahman. And in today's session, I am doing book 14, test 1, passage 1. And the most important thing is that we will try our level best to complete these passages in 16 minutes, right? That's where we get success. 16 minutes is the key, but it all depends on the type of question. जो इस वक्त क्वेश्चन टाइप हमारे सामने है उसमें आपके पास 2 सवाल है। मैं दुआ करता हूं ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आए। अगर ऐसा ही सवाल आता है तो आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा आंसर को ट्रैक कर लेना। यहां पर देखो लिखा हुआ है मैजिकल किंगडम, और दूसरी बात देखो क्या है, दूसरा जो सवाल है इसका वो है चिल्ड्रन विद सेल्फ कंट्रोल आर नोन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन। अब ये जो सेल्फ कंट्रोल वाली बात है ना, और ये मेडिकल प्रॉब्लम्स वाली बात है, इसको जहन में रखना, ठीक है? इसको जहन में रखना और फिर आगे चलते रहना। बाकी 2 बातें जहन में है, ठीक है ना? जनरली ऐसा ही होता है कि 9 बाद में मिलेगा, लेकिन जब ट्रू फॉल्स है तो बस जहन में रखो, देखो हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हें वो जरूर टकरा जाएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है? मैजिकल किंगडम में हेल्प डेवलप। मैजिकल किंगडम का वर्ड अगर मैं देखूं तो मैजिकल किंगडम, मुझे पहली लाइन में मैजिकल किंगडम का वर्ड मिल गया। मैजिकल किंगडम, और यहां कहता है मे हेल्प डेवलप, मे हेल्प डेवलप, which is heroes creating enchanting world, although she is not aware, helping। देखो कोई ना कोई वर्ड मिलता है बेटा, मिला? helping, helping to take her first step towards her capacity for develop। develop के बाद क्या लगाऊं मैं? develop capacity for creativity। बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग। 9:15 हो रहे, 3 पैसेजेस का टारगेट है, 4 कर लिए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाएंगे हम सरकार, ठीक है? बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व डैश एंड टर्न टेकिंग, ये रहा बोर्ड गेम। अब इसमें आपको क्या टर्न टेकिंग का वर्ड नजर आ रहा है? टर्न टेकिंग, देखें, टेक टर्न्स, और यहां पर लिखा हुआ है एंड, इससे पहले भी लिखा हुआ है एंड, ऊपर लिखा है वन वर्ड ओनली, इन्वॉल्व। यू नीड टू फॉलो रूल्स एंड टेक टर्न्स। तो इन्वॉल्व व्हाट? इन्वॉल्व रूल्स, इन्वॉल्व रूल्स एंड टर्न टेकिंग। पॉपुलेशंस ऑफ डैश हैव ग्रोन, कहां की आबादी में इजाफा हो गया है? पढ़ते हैं और देखते हैं कि आबादी में, कहां की आबादी में इजाफा हुआ है। कहता है minutes later Alice husband abandoned school, younger teacher practicing emotions through practice later। अच्छा अब देखो स्कूल का वर्ड आ गया, स्कूल का वर्ड आ गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देखो एक चीज इस बात पे तुमने फोकस रखना है। कौन सी वाली बात है? जो एमसीक्यूज वाली बात है। गुड सेल्फ कंट्रोल। क्या सेल्फ कंट्रोल का वर्ड तुम्हें कहीं ऊपर तो नजर नहीं आया था? सेल्फ कंट्रोल का वर्ड, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, याद रखना इस वर्ड को। कहता है प्ले इज वन ऑफ द डैश अचीवमेंट सेज डैश डैश कैम्ब्रिज, इट अंडरपिन्स हाउ crucial success, recognizing importance of play dash Greek philosopher based learning, adult life, changing times, decline in play, pointing over half of the people in the world now live in cities। half of the people, ये क्या हो गया? पॉपुलेशन। कहाँ की पॉपुलेशन? सिटीज की। पॉपुलेशन कहाँ की? cities सिटीज। पॉपुलेशन ऑफ
cities. अच्छा देखो यहाँ लिखा है live in cities. Preposition से दोस्ती करो. Preposition in of cities. Opportunities of free play are limited due to. Opportunities for free play मिल गया. Are limited due to. किस चीज का डर, किस चीज का डर और किस चीज में इजाफा हो गया. इंक्रीज डैश इन स्कूल. पढ़ो. कहता है अपॉर्चुनिटीज विच आई एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एवरी डे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्केयर्स. स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड, कम होती जा रही है. और उसकी वजह क्या है, वजह क्या है. विच आई एक्सपीरियंस स्केयर्स ही सेज आउटडोर प्लेस कर्टेल्ड, कम हो गया है. बाय परसेप्शन ऑफ, fear of, perception of risk to do with traffic. किस चीज का डर है, Risk, किस चीज का है. fear, Traffic. अब रिस्क, Traffic fear का. of risk या fear of traffic. Fear of sir, traffic, traffic. fear of traffic, These wish to protect their children or from being the victims of crime. Fear of crime, crime. Crime. तो बातें हो गई. Fear of crime, fear of traffic, fear of crime, increase dash in school. crime, Or increase. Earlier Competition. is which better Competition. leading to greater. Greater बोले तो Increased competition. greater और increase का मतलब सेम होता है. Yes, sir. इंक्रीज में भी ऊपर जाते, ग्रेटर में भी ऊपर जाते. ग्रेटर मतलब कॉम्पिटिशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन स्कूल. In school. It is difficult to find. It is difficult to find dash to support new policies. It is difficult to find. कहता है international bodies develop policies, consider application, leisure facilities, international, 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 international policies. Evidence. International policies का वर्ड मिल गया आपको. इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल, ये रहा. इंटरनेशनल बॉडीज sir. लाइक यूनाइटेड नेशंस. चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्ले, ये आ गया. चिल्ड्रन राइट टू प्ले. कहता है कंसीडर फॉर लेजर एक्टिविटीज एंड एजुकेशन बट व्हाट दे ऑफर लैक. बेटा अपने पास वर्ड्स लिखो. लैक Evidence. इज इक्वल टू डिफिकल्ट टू फाइंड. Difficult. डिफिकल्ट इक्वल टू प्रॉब्लम. प्रॉब्लम, लैक, डिफिकल्ट, ये एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं. डिफिकल्ट, lack, problem. Lack is the evidence to base those policies on. It is difficult to find what? Evidence. Evidence. फिर वो कहता है, यहाँ लिखा है apostrophe, 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 apostrophe. ऊपर पहले पैराग्राफ में देखो apostrophe दिख रहा है. मान लो सर की बातें. Child's. Child's later life. क्या लिखोगे इसमें से वन वर्ड? Life. Child's life. Child's life. आ गई बात समझ? ठीक है बेटा. Child's later life, child's life. अब आपने 15 पे शुरू किया था, 6 मिनट में आपने 8 जवाबात दे दिए. अब आपके पास सिर्फ आपको ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. अच्छा देखो, मैं तुम्हारी जगह अगर होता तो बेटा मैं 5 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा. 11 मिनट में हो जाना चाहिए. कंफर्म 11 मिनट का सवाल है ये, कंफर्म. नॉट मोर देन दिस. 6 मिनट में वो निपटाया, 11 मिनट में ये निपटाओगे. अब तुम अगर अकलमंद होगे तो तुम जल्दी से क्या करोगे. चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल आर नोन टू बी वेल टू लाइकली टू डू एज स्कूल. सेल्फ कंट्रोल का वर्ड देखो, ढूंढो. सेल्फ कंट्रोल का वर्ड ये रहा. अब वो कहते हैं चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल आर नोन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन. बाद में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं जो सेल्फ कंट्रोल जिनको दिया जाता है. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इज दैट प्ले सपोर्ट्स द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन सेल्फ कंट्रोल. एक्सप्लेन बेकर. This is our ability to develop awareness of our own thinking process. It influences how effectively we go
about undertaking challenges and activities. In a study carried out by Baker with toddlers and young preschoolers, we found that is children with greater self-control solve problems more quickly when exploring an unfamiliar setup requiring scientific reasoning. This sort of evidence makes us think giving children the chance to play will make them more successful problem solvers in the long run. जवाब हो गया True. true. Are not likely to be do well at a school, successful well later on in the long run. The way a child plays may provide information about possible medical problems. Playing with dolls was found to be benefit girls writing more than boys. If playful experience do facilitate these aspects of development, says the researcher, it could be extremely significant for educational practices because the ability to self-regulate. सर इतनी तेज हम थोड़ी नहीं पढ़ेंगे मुझे चाहिए मेडिकल प्रॉब्लम्स या फिर बॉयज राइटिंग वाली बात आ जाए या गर्ल्स वाली राइटिंग वाली कोई बात आ जाए. Gibson says play is an important indicator of healthy social and emotional development. In my previous research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can be useful in the diagnosis of neurodevelopment disorder like autism. The way a child plays may provide information about possible medical problems. आपका जवाब Yes. ट्रू हो गया. यानी कि अब आपके जो 3 जवाब है उसमें एक फॉल्स होगा और एक नॉट गिवन लाजमी होगा. समझ रहे हैं आप बात? कंफर्म है ना ये? एक Yes, फॉल्स sir. और एक नॉट गिवन तो अब कंफर्म होने वाला है जब 2 ट्रू लग गए हैं. Playing with dolls was found to be benefit girls. Benefit girls writing more than boys writing. Children had problems thinking of ideas when they first created the story with Lego. अच्छा जी. Created recent involve a developing play-based approach to supporting children's writing. Writing के ऊपर बात आ रही है. Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study playful stimuli was more effective in an instruction when children wrote longer. Children wrote longer and better structured stories when they first play with dolls representing character in the story. Children had problems thinking of ideas. वो कह रहे हैं कि बच्चों को जो ना मसले थे आइडियाज जमा करने में जब उन्होंने पहले उस खेला when they first created the story. वो कह रहे देखे children wrote longer and better structured stories when they first played with dolls representing character in the story. In later the children first created their story with Lego with similar results. Similar results, Murad, they had no problem. Many teachers commented that they had always previously had children saying they did not know what to write about with the Lego building. However, not a single child said this through the whole year of the project. So this one goes. Sir, it's not given. 12 चला गया आपका False. और 11 चला गया नॉट गिवन. अब 13 हो गया आपका बहुत मुश्किल क्योंकि ये जवाब भी मिल गया और ये जवाब भी मिल गया. अब 13 के बारे में आप कुछ गैस नहीं कर सकते. इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, इट कैन बी नॉट गिवन क्योंकि एक एक जवाब सब आ चुके हैं. अब वो कहता है people nowadays regard children play as less significant they did in the past. तो इसकी जब children's play का वर्ड कहाँ नजर आता है? देखिए Paddle 1970 when he described the teaching young children and troubled any landscape. Last वाले उसमें importance of play. Importance, significance or importance of play has been lost in recent decades. Less significant than they
लेस सिग्निफिकेंट मतलब लॉस्ट इन रीसेंट डेकेड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले हैज बीन लॉस्ट। बच्चा मोबाइल फोन पे लगा हुआ है, तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आपने 9:15 पे शुरू किया था, आपने इसको 25 और 28 13 मिनट में आपने निपटा दिया। आइए बगैर वक्त को जाया किए आगे चलते हैं। अब आपके पास 8 ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन है भाई। इसका मतलब है थॉरो रीडिंग ज्यादा होगी। आपने देखा होगा जब मैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन सॉल्व करता हूं तो मैं पढ़ता हूं, पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद ही समझ आता है कि ये कहाँ से शुरू इस क्या कह रहा है। स्कैनिंग में आपने देखा होगा कि मैं जंप्स लगाता हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं क्योंकि मैं स्कैन कर रहा होता हूं। अगला सवाल क्या है इसका, ये है बहुत खूबसूरत सवाल दिया है, 11 से 13 मिनट में हो जाना चाहिए। अब यहां पर जरा आंखें खोलिए, जो बातें मैं बार बार कहता हूं कि भाई एक दफा जरा देख लो। was born in 1831, was born in 1831। 9 का जवाब पहले आ रहा है। कौन कहता है कि 9 का जवाब पहले नहीं आ सकता? आ गया है। फादर वॉज अ डैश एंड वॉज द सन ऑफ अ सक्सेसफुल मर्चेंट। बाप कौन था? Merchant. मर्चेंट। अच्छा, अब इन्होंने आपको 1866 में भेज दिया। 1857, 1866 किथे है 1866? वो ऊपर टॉप पर 1866। तो अब आप वापस चले जाएंगे ट्रू फॉल्स पर, क्योंकि यहां पर आपको कब आना पड़ेगा? आपने देखा इन्होंने गेम किया आपके साथ, पहला जवाब पर आपको कहां लटका दिया? इधर ले गए। अब आप अकल इस्तेमाल करनी है। 1866 पढ़ा और 1866 आपने कहा बाबा ये रहा, अब छोड़ दो, अब इधर आ जाओ। ठीक है, अब ये 4 पैराग्राफ फैसला करेंगे कि क्या, ये देखो 1866, इसका मतलब ये कि ये वाले ट्रू फॉल्स आगे तक जाएंगे। आपको इन 4 पैराग्राफ से सिर्फ ये बातें मिलने वाली है। 13 में से 4 के लिए इतने सारे पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे, वक्त बर्बाद करने के लिए हम ही मिले थे। चले, समझ गए? सवाल समझ रहे हो? 1866 ये आपको मिलेगा अगली जगह से। आपने इन 4 पैराग्राफ्स को सिर्फ 4 मिनट में करना है। चलिए भाई, 9:30 में शुरू कर रहे हैं और इसको 15 मिनट में निपटाना है। यहां लिखता हुआ है, हेंडरसन रियली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस स्टेट व्हेन ही वाज यंगर। अब मैंने यहां पर देखा प्रेस स्टेट, प्रेस स्टेट, प्रेस स्टेट, प्रेस 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 प्रेस, ये रहा प्रेस स्टेट। ये रहा प्रेस स्टेट। कहता है द फैमिली ऑफन स्टेड एट प्रेस कासल अ लार्ज एंड अलेक्जेंडर स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द एरिया। इस बात को समझे। और कहते हैं हेंडरसन यानी कि अलेक्जेंडर हेंडरसन रेयरली, अब देखो मैंने कहा है ना कि छोटे छोटे वर्ड्स बड़े मैटर करते हैं, रेयरली। और जबकि इसने क्या कहा है, स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी कि व्हेन ही वाज यंगर। इन्होंने कहा रेयरली, बहुत ही कम, जबकि यहां लिखा हुआ है मच ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो जवाब क्या हो गया? False. फॉल्स। अब उड़ते हुए जाओ, हेंडरसन परस्यूड अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वाज हिज फैमिली वांटेड। इसने वो काम किया जो इसके घर वाले चाहते थे। ऐसा ही है, व्हाट हिज फैमिली वांटेड, परस्यू अ बिजनेस करियर। ही वेंट टू स्कूल। Henderson returned to press in 3 years, became an accountant. Although he never liked the prospect of a business career, he stayed with it to please his family. What his family wanted, what please his family. जवाब दीजिए। True. 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 Henderson and Notman were surprised by the result of 1865 experiment. There were many similarities between Henderson's early landscape and those of Notman. अब यहाँ पर हेंडरसन और नॉटमैन कहाँ गए? हेंडरसन और नॉटमैन आपको नजर आ रहे हैं। हेंडरसन, ये रहा विलियम नॉटमैन,
the two of them photographic exertion in Niagara Falls in 1865 आ रहा है, and cooperated on experiment with magnesium flares as a artificial light 1865. अब बताना है इसके बाद सरप्राइज की बात क्या हो रही है. They belong to the same society that were among the founding members of the Art Association. Henderson acted as the chairman of the association first meeting, which was held in Northman's studio on 11th January 1860. कहीं पर कोई बात मिली दूर दूर तक के रिजल्ट के ऊपर सरप्राइज थे. Not given. In spite of their friendship, बावजूद इनकी दोस्ती के, their style were quite different. जबकि वहां पर लिखा हुआ है there were many similarities Similar. between Henderson and Notman. There were similarities. बावजूद इनकी दोस्ती के their style were quite different. That is false. मुबारक को 4 जवाब आपने दे दिए. आपने 30 पे शुरू किया था. सर ये जो आप 3 मिनट में आपने अपने 4 जवाब निपटा दिए. अब आपके पास देखो, अब तुम्हारा वक्त होगा बर्बाद. क्यों? तुम्हें अब इन 4 के जवाब भी देने हैं और तुम्हें साथ में इस समरी को भी देना है. अगर तुम मेरी जगह होते तो बताओ किसको फोकस करते हैं. 1 2 3 4 5, 5 नंबर ये, 4 नंबर वो. फैसला मुश्किल है. 4 ही नंबर है, ऊपर तो 9 तो लगा दिया. 10 11 12 13, 4 ये 4 वो. तो अब आप दोनों को लेकर चलेंगे साथ में. यहां पर लिखा हुआ है पीपल बॉट हेंडरसन फोटोज बिकॉज फोटोग्राफी टुक अप अ कंसिडरेबल टाइम. इस वर्ड को मैंने उठा लिया टाइम, और यहाँ लिख लिया हैवी. मैंने टाइम और हैवी को उठा लिया. अब मैं जा रहा हूं अपने इधर एमसीक्यूज. द स्टूडियो ऑफ हेंडरसन ओपनड in 1866 was close to his home. मैंने ये वाला भी जुमला पढ़ लिया. अब मैं पढ़ रहा हूँ. He gave up his business to open a dash studio, advertising himself as a portrait and landscape. From 1870 he dropped portraiture to specialize in the landscape photography. आगे लिखा हुआ है Henderson gave up portraiture so that he could focus on taking photographs of scenery. Gave up का मतलब he dropped portraiture to specialize in landscape. लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? वही हॉरिजॉन्टल वाला. ये ना लैंडस्केप Horizontal. photography and other views, sceneries, photographs of sceneries. तो ये बात ट्रू हो गई बेटा. सर 5 का जवाब नहीं दिया आपने. That's not given. When Henderson began to work with internal railway. बताइएगा ये जो ऊपर वाला. कौन सा बेटा? 6. सर ये जो हमने थर्ड वाला नॉट गिवन किया था सरप्राइज में, सर वहां पे उस चीज उस लाइन का मतलब ये नहीं ले सकते थे कि वो सेम सोसाइटी से बिलोंग कर रहे थे. दैट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग. ऐसी कोई बात ही नहीं है ना बेटा. रिजल्ट्स के ऊपर सरप्राइज नहीं थे. वो रिजल्ट्स बाय सरप्राइज बाय देयर एक्सपेरिमेंट. नॉट गिवन में तो वो डाटा ही नहीं है ना. Okay, उस पर हम कोई अपनी इंटरप्रिटेशन दे नहीं सकते. ये कहाँ लिखा हुआ है? उड़ते हुए जाओ. उड़ना पड़ेगा आपको. मिल गया. इस सेंटेंस को पढ़ो. द undertaking led a commission from the railway to record the principal structure along the almost completed line. क्या मतलब? कहता है when Henderson began to work for the internal Halifax, line had been finished. देखो line had been finished का मतलब क्या ये होता है almost completed? All had been finished, almost complete. काम खत्म हो गया क्या? False. Henderson's last work as a photographer was the Canadian CPR, Canadian Pacific Railway. क्या ये इनका आखिरी काम था? देखिएगा 1892 Henderson accepted a full-time position with CRP as a manager of photographic
डिपार्टमेंट, और फिर लिखता है ही कंटिन्यूड दिस पोस्ट अंटिल 1897 व्हेन ही रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब, रिटायर्ड का लास्ट मतलब वर्क। इट वाज हिज लास्ट वर्क। के बाद उसने कोई नौकरी की, लास्ट वर्क। किसके साथ था? सीपीआर के साथ। सीपीआर को ज्वाइन किया था इसने, फुल टाइम पोजीशन विद सीपीआर, और ही कंटिन्यूड इन दिस पोस्ट कब तक? व्हेन ही रिटायर्ड कंप्लीटली फ्रॉम फोटोग्राफी। तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आपने इसको मार्क किया, अब आपकी सारी तवज्जो किस पे जा रही है? यहां पर 1866 ऊपर था, यहां पर लिखा हुआ है टुक फोटोज ऑफ सिटी लैंडस्केप फोटोग्राफी, और यहां लिखा है हेंडरसन्स फोटोज। हेंडरसन्स फोटोज, फोटोज, हेंडरसन फोटोज पे पहुंचे। द फोटोग्राफी, ये वाला वर्ड पे पहुंचो, ये मिल जाएगा वर्ड आराम से, सोवेनियर्स। और ये देखो आखिर सोवेनियर्स पे पहुंचो, देखो ये वर्ड चाहिए मुझे, जल्दी से ढूंढ के दो। सोवेनियर्स, 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 ये रहा। देख रहे हैं आप स्टाइल ऑफ रीडिंग? मुझे वो नहीं मिल रहा था, मैंने कहा ये सोवेनियर्स का वर्ड तब्दील नहीं हो सकता, हैवी को किसी और स्टाइल से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब आगे पीछे बढ़ो। सोल्ड वर डैश और डैश, सोवेनियर्स और, तो क्या लिखोगे? सोल्ड वर, जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल में होगा। गिफ्ट। जल्दी से बताओ। गिफ्ट्स होगा। गिफ्ट्स। गिफ्ट, गिफ्ट्स। आपने गिफ्ट्स लिख दिया। अच्छा, अब इससे ऊपर चलो, तुम्हें कहीं पर टाइम का वर्ड नजर आ रहा है? टाइम, इसी के यस सर, ऊपर टाइम कंज्यूमिंग। टाइम इससे ऊपर कंज्यूमिंग है। टेक्निक। देखो टाइम आ गया, एंड एंड वेट ऑफ टाइम, इक्विपमेंट। टाइम। स्कैनिंग के स्टाइल देखो, द, एंड, एंड, इक्विपमेंट। द। अच्छा, वेट तो लिखा हुआ है हैवी, किस चीज का वेट? द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। अच्छा, ईस्टर्न रिवर्स इन अ डैश, 1817, 70 और 1880 में पहुंचो। 1870, 70 ये रहा, रिवर पे पहुंचो। रिवर, 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 रिवर सर यहाँ ऊपर लिखा हुआ एस पी है। देखो, टू लॉरेंस रिवर रीजन। अलोंग ईस्टर्न रिवर्स इन अ, वो कौन सी ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रांसपोर्ट का नाम है, बड़ी मुश्किल है, जो आपने आज पहली मर्तबा सुनेंगे। सर कैनोई। CA। ऑफन सर ट्रेवल्ड बाय। कैनोई। ट्रेवल्ड बाय। अच्छा, ये मैंने कैसे कैनोई। पढ़ा था? रिवर इन इसने लिखा है टुक मैनी ट्रिप्स अलोंग ईस्टर्न रिवर इन, मुझे ये बात कंफर्म थी कोई ट्रांसपोर्ट है, तो मैंने प्रेपोजिशन से पकड़ा कि प्रेपोजिशन ट्रांसपोर्ट से पहले प्रेपोजिशन जो आता है वो बाय आता है। दिस इज हाउ आई जस्ट सिंपली गॉट माय आंसर। उसके बाद वर्क एस सीपीआर 1885, फोटोग्राफ द डैश एंड द रेलवे रॉजर पास। रॉजर पास पे पहुंचो। रॉजर पास, रॉजर, 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 रॉजर पास। पैराग्राफ पैराग्राफ में। सेकंड लास्ट में रॉजर लास्ट। पास, रॉजर पास। जवाब पे भी पहुंचो। माउंटेन्स। ये रहा रॉजर पास। When he took photographs and photographed the, he took photographs of the माउंटेन। माउंटेन्स। mountains. रॉजर पास में मैंने कहा था पहुंचो, मिलेगा, मिल गया। आपने 9:42 पे इसको निपटा दिया। आपने शुरू किया था 9:30 पर, 12 मिनट में निपटा दिया, इससे पहले 13, अब आपका रिकॉर्ड हो गया 12। क्या आप इस सवाल को 11 मिनट में कर सकते हैं? पूरी सारी, ये तो मतलब दिमाग हिला दिया इसने। 1 2 3, 3 सवाल आ गए, 4 5 6, और अगला सवाल। सर जी ये तो बड़ा मुश्किल आ गया, सर जी, सर जी ये तो नहीं होगा 11 मिनट में, ये सर आपका ऐसा टाइम तो मैंने सुबह किया था। ऐसे ही आ रहा है आजकल पेपर में। जो अभी सर उसमें एक बच्ची ने टेस्ट दिया था, जी सर, उसमें भी 3 थे। 3 पार्ट्स में ही आ रहा है सवाल। लेकिन देखो ये कंफर्म नहीं होता, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तुम्हें 2 पार्ट्स में ही आएगा।
बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। अच्छा, इसका टेस्ट 4 भी देखते हैं। टेस्ट 4 में क्या 11 मिनट में कर सकते हैं इसको? फिर हम आएंगे टेस्ट 5 पर, बिल्कुल उसी स्टाइल का है टेस्ट 4। फिर मैं आऊंगा टेस्ट 3 पर, 1 to 8। और उसके बाद आपके पास देखिए यहां लिखा हुआ है dash are the only known animals which remain active for almost whole their lives। कौन सी चेंटी का नाम लिखा हुआ है? ये इस चेंटी का नाम पढ़ लिया, ठीक है भाई। ये मैंने लिख लिया, दिमाग में बिठा लिया। अब मैं वापस आऊंगा यहाँ पर जब ये नाम मेरे पास क्लिक करेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है फोकस ऑन अ टोटल ऑफ डैश डिफरेंट एज। फोकस ऑन, और यहाँ लिखा है ग्रुप ऑफ आंट, डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप ऑफ आंट्स एनालाइजिंग। लेट्स स्टार्ट। 9:43 हो रहे, 9:43 हो रहे। क्या हम इसको भी 11 मिनट में कर सकते हैं? अगर करके दिखा दिया तो जबरदस्त, वरना टेस्ट 3 में ख्याल से आज नहीं हो पाएगा। टेस्ट 3 कल से हम उसको उठा लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, यहां पर लिखता है फोकस्ड ऑन अ टोटल ऑफ, फोकस्ड ऑन अ टोटल ऑफ, टोटल 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 ऑफ। यहां पर लिखा है डिफरेंट एज ऑफ एनालाइजिंग। अब मुझे वही मिल गया वर्ड जिसका हमें तलाश थी, वो तो पहले ही दे दिया इसने। अच्छा जी, अब जरा ध्यान रखिएगा। नेटिव आर्ट बट साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट इट डज नॉट सीम टू हैव एनी साइन ऑफ एजिंग। मतलब ये हमें इसमें उम्र बढ़ती हुई नजर नहीं आती। ओनली वर्कर आर्ट्स कैन डू एवरीथिंग जस्ट एज वेल एज द यंगस्टर and their brains appear just as sharp. We get a picture of these arts really don't decline, says Yash, who studied the arts of dash thesis at Boston University. Such age-defying feats are rare in naked mole rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly entire lives. They can still reproduce even when old and they never get cancer. But the majority of the animals dash with the age like people do, like the naked mole rat. Ants are social creatures. They live. Its social complexity dash useful for studying aging in people, says dash. Now at the dash, humans are highly social, has been connected with healthier aging. By contrast, most animals study aging use mice, worm, or fruit flies, which all lead much more isolated lives. अब ये जो दो पैराग्राफ से जरा फोकस करो, कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने यहां पर आपको कोई जवाब दे दिया है। देखिएगा, कहते हैं आर द ओनली नोन एनिमल्स विच रिमेन एक्टिव फॉर ऑलमोस्ट होल देयर लाइफ। क्या सिर्फ एक यही इसका मिसाल दी है इसकी? क्या और किसी का जिक्र नहीं किया इसने? आर द ओनली नोन एनिमल्स विच रिमेन एक्टिव फॉर ऑलमोस्ट देयर होल लाइफ। इसने आपको दूसरी मिसाल भी दी ना? नो सर, रैट्स का जिक्र हाँ हुआ सर, है, रैट्स रेड का। मिसाल दी तो ये आपका फॉल्स है। जवाब झट से क्या कर दिया आपने उसको पढ़कर? फॉल्स। फॉल्स। अच्छा, क्या ये पहले इंसान थे? क्या ये पहले इंसान थे यूजिंग प्रेसाइज डेटा अबाउट इंसेक्ट्स एज? क्या ये पहले इंसान थे? क्या ये पहले इंसान थे? आइए देखिए, क्या ये पहले इंसान थे? देखिए यहां पर लिखा हुआ है, आगे इनका सर वो नाम, दूसरे वाले बुक नाम क्या था इनका? ग्लैडिएटर फोकस ऑन। स्टडिंग सेल्स ह्यूमंस आर, और ऊपर नाम इनका पहली दफा जहां नाम आया था, ये देखिए इट्स द सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। इससे पहले एक और नाम आया, हु स्टडीड आर्ट्स फॉर डैश थीसिस। अच्छा, क्या इन्होंने सबसे पहले पढ़ा? ये देखें, इन द लैब वर्कर्स आर टिपिकली लिव फॉर अराउंड 140 days. Dash focused on arts at 4 age ranges. लो भाई, a total of फोर। different age groups, 4 different age groups, until all unlike all previous studies. तो क्या ये पहले इंसान हो गए? क्या ये पहले इंसान हो गए? unlike all previous studies, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा किया।
The first person precise data about Yes, sir. insects age. क्या ये पहले इंसान थे? True कर दूं? पहले इंसान थे ना, unlike others. The ants in Dash experiment behave as she had predicted that they would. The recent studies of bees use different methods of measuring age-related decline. The recent studies of bees use different methods of measuring age-related decline. ये दो बातें आप जहन में रखिए. Then go ahead. कहता है, क्या कहता है? Unlike all, which only estimated how the ants work, tracked ants from the time dash. She knew how well look after their behavior. This she put with a range of tests. Was or how well took care, look after, look after their colony, young, took care of the young, look after their, take care of the young, look after their young. जवाब Young. लुक आफ्टर का मतलब एक ही होता है बेटा. देखो पास्ट सिंपल है, टुक आफ्टर, टेक आफ्टर, लुक आफ्टर. हाउ वेल, देखो हाउ वेल हलवा बना दिया यार, ये तो हलवा. हाउ वेल द आर्ट्स टुक आफ्टर है हलवा है. देयर एबिलिटी टू लोकेट यूजिंग डैश ट्रायल, यूजिंग एबिलिटी टू रिलेट, using ability, trial to food. ये देखिए, followed the dash said that insect usually leave to mark trial to food. Locate what? Their ability to locate dash using a central. Followed the dash said that insects usually leave to mark trail to food. Locate food using a scent trail. Food. The effect that had on them. She tested how ant responded to light. The effect that dash to on them. She tested light. how ants responded to light. The effect that dash on them, light had on them. How dash they attacked prey, shikar, and how active they were counting and how often ants in a small dish. And she experimented how ants react to live, prey, a dash, fruit fly, expected the older ants to perform poorly all these tasks, but elderly insects were good, all good and trial followers. Yes. जवाब दिया. 95 days trial said Active. they all responded, all are more active. And when it came to reacting to prey, the olders are attacked the poor fruit fly. कैसे? How aggressively they attack prey. Adverb भी आना था. How aggressively they attack prey. Manner, adverb of manner. याद रखिए, how के बाद adverb of manner ही आता है. How aggressively, as the young ones did. Comparison between age and the dash of dying cells. आगे कहीं dying cells नजर आ रहा है? Yes, dying cells. कहता है difference in the location of the dying cells. He saw no major difference with the age nor any difference in the location. दो बातें चाहिए थी. Age and she saw Location. no major difference with the age. आ गया. Or was there any difference in the location? Location. In the location. In the location. Mushroom नजर आ रहा है आगे. Mushroom bodies. Mushroom. Last line. Last line. Condition of dash complexes area in which dash eats.
showing the age did not seem to affect a specific brain function. Ants and other insects have structures in their brains called mushroom bodies, which are important areas, which are areas in which dash, which are important for processing information, learning, and memory. और कहता है she also wanted to see if aging affects the dash of complexes with these structure regions where dash come together. Come together का मतलब Neurons. where Neurons. areas in which dash meet. न्यूरॉन्स. अच्छा यहाँ पर देखो जो वर्ब लिखा हुआ उसमें एस नहीं है, तो ये बात पता थी कि आप क्या करेंगे, प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे. इन विच न्यूरॉन्स मीट. लेवल ऑफ 2 डैश इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद एजिंग. लेवल ऑफ 2. अब लेवल ऑफ 2 क्या कहता है? अगेन द आंसर वाज नो, व्हिच वाज दैट लेवल्स ऑफ. कहता है लेवल्स ऑफ ईदर डैश और डैश, ये दोनों क्या थे? ब्रेन्स केमिकल. ये दोनों क्या थे? Chemicals. ब्रेन केमिकल्स. तो आपने जवाब लिख दिया लेवल ऑफ 2, लेवल ऑफ 2 केमिकल्स. Chemicals. अब आप मुझे बताइए, आपने पहले का जवाब क्या लिखा था? फॉल्स. दूसरे का क्या लिखा था? ट्रू. अब वही वाली बात, एक नॉट गिवन लाजमी होगा. अब मैं आपकी जगह होता, डैश अनकेप्ट इन लेबोरेटरी कंडीशंस टेंड टू लिव लॉन्गर. लेबोरेटरी का वर्ड नजर आ रहा है आपको? लेबोरेटरी, 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 लेबोरेटरी. इसमें कहीं लेबोरेटरी दिख रहा है? लैब दिख रहा है? लेबोरेटरी दिख रहा है? लैब दिख रहा है? इस चेंटी का नाम जी सर है इसमें. यूनिवर्सिटी है. as if ants do not dash with age, they who die out in the wild, the ants probably don't live for full one, thanks to dash disease just being an environment that is much harsher than the comforts of the lab. The lucky ants do live into old age, may suffer a steep decline just before dying. Says she can't stay for sure because her study was not designed to follow an ant's final movements. Dash ants kept in laboratory conditions tend to live longer lives. ये बात ट्रू है, लिखा हुआ है. Comforts of the lab much harsher. The ants do have that do live into old age may suffer as steep, और लिखा हुआ है ना full 148 thanks to dash disease just being in environment that's much harsher than the comforts of the lab. तो ये बात ट्रू हो गई. अब एक नॉट गिवन 11 और 12 में से एक नॉट गिवन होने वाला है. द एक्सपेरिमेंट बिहेव एज शी हैड प्रेडिक्टेड. देखिएगा, और यहां पर लिखा हुआ है बी, और बी वाली बात. The first time when look at the behavioral and the neutral changes in the ants, though who recently published this finding proceeding have looked at the similar aspects in bees, but the result in the bees studies were mixed. कहता है the dash behaved as she had predicted, they would. Some studies shows the biologist false sentence for studies raise more questions than answer says, including dash stays in a such good shapes. Yes. इस बात में इस जगह कुछ लिख समझ आती है आपको? For now, studies raise more questions than it answers. Dash says, including how dash stays in such good shape. Behaved as. Sir, it is a prediction. अब ये जब इसने एक सवाल लिख दी, एक बात लिख दी, studies raise more questions than answers. है? Behaved as she predicted. क्या ये ऐसा ही हुआ जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था, जबकि उसने एक बात लिख दी है, रेज मोर क्वेश्चंस. तो आपका जवाब हो गया फॉल्स एंड विद कंफर्म नॉट गिवन. और आपने इसको कर
दिया 9:57 पर शुरू किया था आपने इसको, 9 बजकर कौन से मिनट पर? हो गया 13 मिनट में। 57 पे खत्म। कल का सेशन पैसेज 1 बुक 14 का ये वाला सवाल यहां से मैं स्टार्ट लूंगा, और इसको भी मैं आपको 15 मिनट में ही करके दिखाऊंगा। जो अभी आपको लग रहा है कि शायद ये टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का टाइम कंज्यूम हो सकता है। लेकिन याद रखो पैसेज 1 का डिफिकल्टी लेवल कम होता है, तो ये आपको इतना टफ टाइम नहीं देगा। लेकिन इसी स्टाइल का अगर पैसेज 3 आ जाए, दैट मे गिव यू टफ टाइम। ठीक है, तो कल इसको यहां से स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह फिर पैसेज 2 को के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। पैसेज 2 जो कल का के सेशन में आने वाला है, उसके थोड़े से दीदार कर लेते हैं हम। ये कल के सेशन में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं कि कल हमारे पास किस तरह के बुक 14 के पैसेज 2 आने वाले हैं। कंप्यूटर जी जरा जल्दी से दिखा दीजिए ताकि हम तैयार हो जाए ज़हनी तौर पे कि कल का की क्लास में फ्यूज उड़ने वाले हैं या फ्यूज बनने वाले हैं। कल आपके पास देखे वही जनरल का सवाल आ गया, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और साथ में एक एमसीक्यूज आ गया आपके पास, और जनाब उसके बाद आपके पास एक समरी आ गई है। फिर आपके पास फिर 2 सवाल आ गए, और जनाब खत्म हो गया। नहीं, इतनी जल्दी खत्म हो गया? अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें मिस थी, वो मैं दूसरी बुक से उठा लूंगा। वह इंशाल्लाह वी विल सॉल्व बुक 14 टेस्ट 1 2 3 and 4 from passage 2 in the next session. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। See you in the listening session at 10 o'clock.